राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है झूठ। उन दिनों लगातार यही हो रहा था। अजय ऑफिस से रात को घर आता और कुछ करते हुए नीति को अचानक देखता या नीति के फ़ोन पर उसकी नज़र पड़ती तो नीति जो अपने मित्र से चैट कर रही होती थी झटपट चैट बंद कर कुछ और करने लगती, यानी फेसबुक पर चली जाती या लूडो आदि खेलने लगती। अजय इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। उसे नीति की मित्रता से कोई फरेज नहीं था। वह एक खुला हुआ और उदार व्यक्ति था। कल रात भी यही हुआ। जब अजय और नीति दोनों एक साथ लेटे हुए थे, अपने अपने फ़ोन पर कुछ कर रहे थे, तभी अजय नीति से कुछ कहने के लिए उठा तो नीति व्हाट्सएप पर अपने मित्र से चैट कर रही थी। उसने तड़ से व्हाट्सएप चैट बंद कर दी। अजय को कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि अजय के लिए नीति का उस जैसे पति के सम्मुख किसी मित्र से अजय की निगाह में बचकर चैट करना उसके लिए उदार चरित्र के लिए एक तरह से असम्मान की ही बात थी। नीति चैट बंद कर तुरंत ही फेसबुक पर आ चुकी थी। उसने अजय की फेसबुक पर अपनी वॉल पर एक पोस्ट के बारे में अजय से चर्चा की, जो काफ़ी अच्छी पोस्ट थी। अजय ने उस पोस्ट की तारीफ़ की और मन ही मन हंसा भी कि नीति, यह तुम क्या कर रही हो। लेकिन फिर भी उसने बात को आगे बढ़ाना उचित नहीं समझा। लेकिन अजय ने ऐसा लगा कि दाल में कुछ काला है। नीति उससे ज़रूर कुछ छिपा रही थी। थोड़ी देर में ही नीति को एक पोस्ट लिखने के लिए अजय की मदद की ज़रूरत आ पड़ी। उसने अजय से एक पोस्ट को लिखने के लिए मदद मांगी। जब अजय नीति के फ़ोन पर वह पोस्ट लिख रहा था, नोट्स बुक में उस समय भी नीति के उस मित्र के चैट मैसेज फ़ोन के साइलेंट मोड में होने के बावजूद स्क्रीन पर तो उभर ही रहे थे, जिससे वह चैट कर रही थी। अजय मन ही मन हंसता रहा, क्योंकि आंखों देखी कौन देखा तो नहीं किया जा सकता था। मैसेज जो व्हाट्सएप पर आ रहे थे, ना चाहते हुए भी अजय की नज़र उन पर पड़ रही थी। मैसेज की कुछ पंक्तियाँ भी उसका ध्यान गया, जो अजय के मन में अंकित हो गई। खैर, अजय ने वह पोस्ट नीति की फेसबुक वॉल पर पोस्ट कर दी। संयोग से नीति का सोने से पूर्व बाथरूम जाना हुआ और उसने फ़ोन बगल वाली साइड टेबल पर रख दिया और बाथरूम चली गई। नोटिफिकेशन उस वक्त भी आ रहे थे। अजय की नज़र उन पर पड़ी और तब अजय सोने का बहाना करके सो गया। अजय को सोया हुआ समझकर आधी रात के बाद तक नीति की चैट अपने दोस्त से चलती रही, जो यूं भी हुआ करती थी, जिसे अजय जानता ही था। सोया हुआ अजय मन ही मन मुस्कुरा रहा था। सुबह हुई तो अजय के फ़ोन का मासिक बैलेंस ख़त्म हो चुका था। उसने अपने फ़ोन से पेटीएम रिचार्ज करने के लिए नीति के फ़ोन से वाईफाई लेने की कोशिश की और पेटीएम के अपने फ़ोन को रिचार्ज किया। नीति और अजय दोनों एक दूसरे के फ़ोन का पासवर्ड जानते थे। अपना पासवर्ड नीति ने जानबूझकर अजय को बता रखा था, क्योंकि नीति होशियारीपूर्वक अपने द्वारा की गई सारी चैट को हमेशा डिलीट कर दिया करती थी। और यह बात भी अजय जानता था। अजय रोज़ की तरह अपने काम में लग गया। नीति, जो अपने हिसाब से अजय से कुछ नहीं छिपाती थी, या यूँ कहे कि दोनों आपस में एक दूसरे से कुछ नहीं छिपाते थे या कुछ नहीं छिपाने का बहाना करते थे, जिसमें प्रैक्टिकली दूसरी बात ज़्यादा सच थी। अजय ने हाथ में नीति का फ़ोन लिया तो उसने देखा कि अन्य नोटिफिकेशन आ रहे थे और संयोग से अजय की उंगली ना चाहते हुए भी नीति के फ़ोन की उस चैट पर चली गई और चैट बॉक्स खुलते ही उसने देखा कि रात को की गई नीति की वह चैट गायब थी, जिसके कुछ शब्द और वाक्य अजय के मन में रात को अंकित हुए थे। नीति द्वारा रात को 12:30 बजे तक चैट की गई थी, जबकि चैट का आखिरी स्टेटस शाम के 4 बजे बता रहा था।
जिसमें नीति के मित्र का एक अच्छा सा कोटेशन मैसेज था जिसको नीति ने लाइक किया था। उससे पहले की तमाम चैट्स के साथ भी ऐसा ही था। बीच की सारी चैट्स गायब थी, सिर्फ कुछ अच्छे मैसेज जो सबके द्वारा देखे जा सकते थे उस चैट बॉक्स में थे। हालांकि अजय पर्याप्त खुला हुआ आदमी इंसान था जो जानता है कि यह ऐसी ही दुनिया है जहाँ लोग या पति पत्नी जितना एक दूसरे को सब कुछ दिखाने का दावा करते हैं उतना छिपे हुए होते हैं, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा छिपे हुए होते हैं। यह दुनिया है और हम सबको मोबाइल से जुड़ी हुई इस दुनिया के इस झूठ के साथ ही जीना होता है और यह झूठ अब अनिवार्य है। अजय के लिए यह बिल्कुल स्वाभाविक है और नीति द्वारा अपनी समस्त चैट का डिलीट किया जाना भी स्वाभाविक है। अजय ने मन ही मन सोचा कि नीति से इस विषय में कभी बात नहीं करेगा और नीति के दोस्ती के फूल को खिलते रहने देगा। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें बताएं। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल रोचक कहानी वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।